हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड करंट अफेयर। उत्तराखंड करंट अफेयर में आज हम लोग 2 माह का करंट अफेयर एक ही वीडियो में कवर करेंगे। अक्टूबर और नवंबर 2023 माह का करंट अफेयर। देखिए, नवंबर के कुछ क्वेश्चन आपके रह जाएंगे जो बिल्कुल ही करंट के हैं, तो वो अभी तो संभव नहीं हो सकता उनको देना। हालांकि आपकी परीक्षा में भी वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि पेपर भी जो है आपका कुछ दिन तो पहले बन ही जाता होगा, 20 दिन 25 दिन या 1 महीना पहले बन जाता होगा, तो उनके आने की संभावना नहीं होती है। तो वो दिसंबर वाले जो आपका दिसंबर माह का जो आपका करंट अफेयर आएगा, वहाँ पर उन प्रश्न को मैं आपको करवा दूंगा। तो अक्टूबर नवंबर 2023 माह का उत्तराखंड का करंट अफेयर आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अक्टूबर 2023 माह के करंट अफेयर की। तो सारे क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आपको यहाँ से स्किप नहीं करना है। पहला प्रश्न है, छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, याद रखेंगे। देहरादून में इसका आयोजन किया जाएगा। अगर बात करते हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे, तो अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड से किसे नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए, सृष्टि लखेड़ा को एक था गांव फिल्म के लिए, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पहली बार द बीटल्स द गंगा फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया, ऋषिकेश में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। तो कहाँ किया है, देहरादून में। तो रोजगार प्रयाग पोर्टल याद करेंगे। या ऐसे ही हो सकता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे करके भी पूछा जा सकता है कि प्रयाग पोर्टल करके भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रयाग पोर्टल क्या है, किस चीज़ से संबंधित है। तो आपको याद रखना है, रोजगार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य में जल स्रोतों यानी कि धारे और नौले। देखिए, जो धारे और नौले होते हैं वो पहाड़ में, अगर आप लोग जो लोग पहाड़ में रहते हैं उनको पता होगा धारे और नौले क्या होते हैं। जो तराई क्षेत्र हैं वाले लोग हैं उनको भी किसी लोग को नॉलेज होगी धारे और नौले क्या होते हैं। पानी जो बह के आता है ना, पीने का पानी होता है, पतली पतली जगहों से बह के आता है या कहीं से नलों से बह के आता है, तो उनको धारे और नौले कहा जाता है। तो राज्य में जल स्रोतों, जिनको धारे या नौले भी कहते हैं, को पुनर्जीवित करने एवं वर्षा जल संग्रहण के लिए किस एजेंसी का गठन किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। तो देखिए, सारा करके एक एजेंसी है। इसका जो फुल नेम है वो है स्प्रिंग सेट एंड रिवर रिजुवनेशन एजेंसी। तो सारा करके आपको याद करना है, सारा क्या है, ऐसे करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको पता होना चाहिए, जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने एवं वर्षा जल संग्रहण के लिए इस एजेंसी का गठन उत्तराखंड में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त बने हैं। तो हरिद्वार व टिहरी। ये क्वेश्चन दोस्तों जो ODF या शौच मुक्त वाले जो क्वेश्चन हो ना, परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, तो याद रखना हरिद्वार व टिहरी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के गिरी गंगा गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो GS रावत व डॉक्टर विजयकांत पुरोहित को। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन रहेगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा या किया गया। उत्तराखंड के देहरादून जनपद में। आने वाली परीक्षाओं में यह क्वेश्चन आपको 100% दोस्तों देखने को मिलेगा। तो याद रखेंगे, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कहाँ किया गया, देहरादून में। अगला प्रश्न है, 2023 में उत्तराखंड के 4 धामों में से किस धाम में सर्वाधिक यात्री पहुँचे। केदारनाथ में सर्वाधिक यात्री पहुँचे। अगर दूसरा आपसे पूछ ले तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, बद्रीनाथ। केदारनाथ कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। और बद्रीनाथ कहाँ है, सभी जानते हैं बद्रीनाथ कहाँ पर है, चमोली में। अगला प्रश्न है, राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को सरकारी सेवा में 10% आरक्षण पर विचार पर कौन सी समिति गठित की गई है। तो परवर समिति। याद रखेंगे, परवर समिति का संबंध उत्तराखंड में किससे है। तो जो राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रित हैं उनका सरकारी सेवा में 10% आरक्षण पर विचार करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हेतु उत्तराखंड के कितने जनपदों का चयन किया गया है। 4 जनपदों का चयन किया गया है, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़। अब देखिए, जो PM विश्वकर्मा जो योजना है वो क्या है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, PM विश्वकर्मा एक केंद्रीय क्षेत्र योजना 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा अपने हाथों और उपकरणों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत लोगों को रियायती ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। इसके लिए ब्याज दर 5% तय किया गया है।
ये मार्क करेंगे आप लोग, 5% इसके लिए ब्याज दर तय किया गया है। पहले चरण में लोगों को 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। तो यहाँ पर से 5% खास करके आपको याद रखना है, और डेट याद रख लेंगे 17 सितंबर 2023 याद रखेंगे इसको। और उत्तराखंड के 4 जनपदों को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। इस परियोजना को कितनी धनराशि की वित्तीय मंजूरी मिली है? तो देखिए 1730.20 करोड़ रुपए की, ये रुपया हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, 1730.20 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी मिली है। आज दोस्तों आपको मेरी आवाज़ ऐसा लग रहा होगा कहीं गूंज रही है, दरअसल मैं कहीं बैठा हुआ हूँ, तो ये हॉल टाइप का है, यहाँ पर कोई सामान नहीं है, आवाज़ गूंज रही है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग मैनेज कर लेना। मैं कहीं बाहर हूँ कुछ दिनों से, लेकिन फिर भी आपकी जो परीक्षा है नज़दीक है, उसके लिए वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था करंट अफेयर की, तो इसलिए ऐसी जगह मेरे को मिल नहीं पाई, क्योंकि बाहर अगर निकलता हूँ तो शोर शराबा, कुत्ते की भौंकने की आवाज़, बाइक की हॉर्न की आवाज़ आने लगती है। तो किसी हॉल में बैठा हुआ हूँ तो वहाँ पर ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा, गूंजने की आवाज़ आ रही है, हालांकि आपको स्पष्ट सुनाई दे रहा होगा, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा मैनेज करके चलेंगे। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में उत्तराखंड से किसने स्वर्ण पदक जीता? तो निखिल भारती ने। कीर्ति देसाई ने जीता है रजत पदक, और गायत्री नेगी ने जीता है कांस्य पदक। तो देखिए पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में उत्तराखंड ने स्वर्ण पदक जीता है 37वें राष्ट्रीय खेलों में। अब पेंचक सिलाट प्रतियोगिता क्या होती है दोस्तों, ये आपको कमेंट करके नीचे बताना है, क्योंकि देखिए कुछ काम तो आपको भी करना चाहिए ना, और आप अगर उस चीज़ को खुद ही सर्च करते हैं तो वो चीज़ आपको बेहतर तरीके से याद हो जाती है। तो पेंचक सिलाट प्रतियोगिता आपने सर्च करना है और कमेंट करके नीचे बताना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट त्रिशूल पर किसके द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो देखिए कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पर्वतीय कृषि पर आधारित पहली डिजिटल पत्रिका कौन सी है? तो देखिए द पहाड़ी एग्रीकल्चर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एनसीसी अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो पौड़ी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्य के किस छावनी को ग्रीन स्टेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देहरादून छावनी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्किप नहीं करेंगे। सारे प्रश्न दोस्तों यहाँ पर से इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी प्रश्न आपको यहाँ से ऐसा नहीं सोचना है कि ये प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा, कोई प्रश्न भी आपको यहाँ पर से स्किप नहीं करना है। अगला प्रश्न है, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई? तो देहरादून से। 15 अगस्त के समय मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसके तहत राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई? देहरादून से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में गणभोज दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर को। कहाँ पर? देहरादून में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के नए मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश किसे बनाया गया है? मनोज तिवारी को। देखिए एक बात यहाँ पर से ध्यान रखेंगे, विपिन सांघी जब रिटायर हुए थे तो उनकी जगह कार्यवाहक न्यायाधीश बने थे मनोज तिवारी, लेकिन अब इनकी जगह एक महिला को मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड का बनाया गया है। अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा। ये मैंने यहाँ पर मनोज तिवारी इसलिए लिखा है कि हो सकता है परीक्षा में इसका जिक्र आपसे पूछ ले कि उत्तराखंड में जब विपिन सांघी जब रिटायर हुए तो उनके बाद कार्यवाहक न्यायाधीश किसे बनाया गया? तो मनोज तिवारी। इनके बाद अब नए मुख्य न्यायाधीश हमारे बन चुके हैं, अभी मैं आपको नीचे बताऊँगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर रविदत्त गोदियाल। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के किस बैडमिंटन महिला खिलाड़ी ने सिल्वर या कहें रजत पदक जीता है? तो अदिति भट्ट ने। तो अदिति भट्ट का संबंध किससे है, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो बैडमिंटन से है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देवलसारी टिहरी में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में वेद व संस्कृति के उत्थान हेतु शिक्षा शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया है किसको? दिनेश चंद्र शास्त्री को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री अजय योजना के तहत उत्तराखंड को पहले चरण में कितने रुपए का बजट प्रदान किया जाएगा? तो देखिए 1.64 करोड़ का। इस योजना के माध्यम से गांव के रहने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत युवाओं को व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, ताकि गांव में रहने वाले अनुसूचित जाति के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अब देखिए यहाँ पर से प्रधानमंत्री अजय योजना का संबंध है, ये आपको याद रखना है, अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए। ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर से बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड के किस नृत्य को वर्ल्ड बुक में शामिल किया गया? छोलिया नृत्य व झोड़ा नृत्य को। अगला प्रश्न है, एप्पल महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? तो उत्तरकाशी में।
अगला प्रश्न है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है? तो 2। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो पिथौरागढ़ और चंपावत आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में राज्य सरकार द्वारा संस्कृत ग्राम किसे घोषित किया गया है? तो डिम्बर गांव कहाँ पर है? कर्णप्रयाग में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में। अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है नैनीताल हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार जनरल कौन बने हैं? तो आशीष नैथानी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 के नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो अमिता देवरानी। 2022 का दोस्तों एक प्रश्न में एग्जाम में पूछ भी लिया गया है, किसी एग्जाम में पूछा गया था जो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो अवार्ड है, याद रखेंगे। 2023 में दिया गया अमिता देवरानी को, और 2022 में किसे दिया गया था? स्मिता देवरानी व मंजू खेड़ा। कभी कभी पूछ लेता है प्रीवियस ईयर के जो कुछ पुरस्कार हैं, तो याद रखेंगे। अमिता देवरानी खास करके आपको याद रखना है 2023 के लिए। अगला प्रश्न है विलियम शेक्सपियर की रचनाओं का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया? तो डॉक्टर उमेश चमोला ने। अगला प्रश्न है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राज्य के किस शॉर्ट फिल्म को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी से सम्मानित किया गया? तो पातालती। भोटिया जनजाति से संबंधित फिल्म है, ये कई महीनों की ये वीडियो में ये पातालती बहुत घूम रहा है, क्योंकि कभी इसको कोई पुरस्कार मिलता है, कभी इसके कोई जो इस फिल्म से जो जुड़े लोग हैं उनको कोई पुरस्कार मिलता है, तो याद रखेंगे पातालती भोटिया जनजाति से संबंधित एक फिल्म है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में लावारिस कुत्तों को हिरासत में रखने के लिए पहली डॉग जेल कहाँ स्थापित की गई है? नैनीताल में। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तराखंड के किन स्थानों पर नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी हुई? तो मुंशियारी, पिथौरागढ़, नंदानगर, चमोली में। अगला प्रश्न है अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, पहले स्थान पर कौन है? तेलंगाना। अगला प्रश्न है ODI प्लस में उत्तराखंड के किस जिले को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हरिद्वार को। अगला प्रश्न है हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई? नरेंद्रनगर, टिहरी। या अगर आपसे राज्य पूछ ले तो उत्तराखंड हो जाएगा, जगह पूछ ले तो नरेंद्रनगर, टिहरी। तो अक्टूबर माह का करंट अफेयर हमारा कंप्लीट हुआ उत्तराखंड का। आप देख ले नवंबर माह का करंट अफेयर हम लोग कवर करते हैं। नवंबर माह के अगर कुछ प्रश्न हमारे छूट जाएंगे तो उनको दिसंबर माह में हम लोग कवर कर लेंगे। बाकी जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं उनको हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। तो देखिए उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? रितु बाहरी। मैंने आपसे कहा था ना कार्यवाहक न्यायाधीश बने थे एक, उनके बाद बन गई हैं हमारी पहली मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड की कौन? रितु बाहरी। याद रखेंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? रितु बाहरी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग फ्री बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा? नशा मुक्त ग्राम, नशा मुक्त शहर। ये अभियान दोस्तों पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेगा नशा मुक्त ड्रग कब तक लक्ष्य ये बनाया गया है? 2025 तक। अगला प्रश्न उत्तराखंड में ट्रैक ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? कर्णमा आश्रम रूट को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को प्रथम हिमालय पुत्र पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? तो 6। अब देखिए जो हिमालय पुत्र पुरस्कार है ये 2023 से दिए जा रहे हैं और 6 खिलाड़ियों को इससे सम्मानित किया गया। खेल से संबंधित है ये, अगर आपसे पूछ ले हिमालय पुत्र जो पुरस्कार है जो 2023 से दिए जा रहे हैं इनका संबंध किससे है? तो खेल से है इन पुरस्कारों का संबंध। अगला प्रश्न है ऑपरेशन जिंदगी या ऑपरेशन सिलक्यारा क्या है? देखिए अभी उत्तरकाशी सुरंग हादसे में हादसा हुआ था, जहाँ पर जो टनल बन रही थी उसमें जो काम चल रहा था उसमें अचानक से भूस्खलन हो गया था और 40 मजदूर वहाँ पर फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए ऑपरेशन जिंदगी या ऑपरेशन सिलक्यारा वहाँ पर चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है हाल ही में 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? वंदना कटारिया। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से हो जाएगा? हॉकी से। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रही गुंजा खूंटी तकनीक का संबंध किससे है? तो पौराणिक भवन निर्माण शैली। कभी कभी कुछ चीज़ें न्यूज़पेपर में हाईलाइट हो जाती हैं तो वो प्रश्न आने की संभावना बढ़ जाती है। अभी किसी कोई जड़ी बूटी के बारे में किसी पेपर में शायद पूछा गया था, पता नहीं वीडियो का पेपर था, कौन सा पेपर था, ये पटवारी का था। किसी जड़ी के बारे में पूछ लिया था, कुछ था वो। तो ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं, अखबारों से खासकर ये प्रश्न आपके लिए जाते हैं, जो आपके न्यूज़पेपर आते हैं उनसे खास करके ऐसे प्रश्न आपके उठाए जाते हैं। तो गुंजा खूंटी तकनीक आपको याद रखना है, पौराणिक भवन निर्माण शैली उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो टिहरी झील में।
अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेल 2023 में कहाँ होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, आने वाली पेपर में आपकी बहुत संभावना है इस प्रश्न के आने की। उत्तराखंड में 2024 में राष्ट्रीय खेल होंगे। 37वें कहाँ हुए, गोवा में, और 36वें कहाँ हुए, गुजरात में। देखिए टीबी मुक्त उत्तराखंड का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2024 तक। आत्मनिर्भर उत्तराखंड का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2025 तक। सतत विकास लक्ष्य का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2030 तक। और नशा मुक्त उत्तराखंड का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2025 तक। तो ये यहाँ पर से आपको याद रखने हैं कि ये लक्ष्य कब तक हैं, पूछ लेगा आपसे परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना और उत्तराखंड महिला नीति को लागू करने की घोषणा कब की गई, 9 नवंबर 2023 को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया, तो 4 लोगों को, और 2021 से दिए जा रहे हैं। देखिए एक बात यहाँ पर से मैंने आपको कुछ पिछली वीडियो में भी बताई थी, उत्तराखंड गौरव सम्मान जो है वो 2021 से दिए जा रहे हैं, एक 2023 से दिए जा रहे हैं उत्तराखंड गौरव साहित्य सम्मान। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान है, उत्तराखंड गौरव साहित्य सम्मान है, लेकिन साहित्य से संबंधित है वो गौरव सम्मान, याद रखेंगे, वो 2023 से दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर से कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 से दिए जा रहे हैं और उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से दिए जा रहे हैं। ये गौरव सम्मान कब से दिए जा रहे हैं, ये प्रश्न दोस्तों पूछ लिया गया है परीक्षाओं में, तो याद रखेंगे इसको। देखिए 4 किन लोगों को दिया गया, माधुरी बर्थवाल और बसंती बिष्ट को लोक कला के लिए, सच्चिदानंद भारती को वन व जल संरक्षण के लिए, राजेंद्र बिष्ट को जल संरक्षण व समाज विकास के लिए। तो याद रखेंगे 2021 में मिला 5 लोगों को, 2022 में मिला 5 लोगों को। इसमें धनराशि कितने दी जाती है, जो इसके विजेता होते हैं 1 लाख रुपए की धनराशि इसमें दी जाती है। तीनों रौतली पुरस्कार मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें 51,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है और इसमें 1 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। तो अब तक कुल मिलाकर कितने लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जा चुका है, 14 लोगों को दिया जा चुका है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है टिहरी की जन क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर गिरधर पंडित। अगला प्रश्न है हाल ही में मछली पालन को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किस राज्य ने मंजूरी दी, उत्तराखंड ने। 5% सब्सिडी जिसमें 3% राज्य सरकार और 2% केंद्र सरकार देगी। तो इसमें याद रखेंगे 5% सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें 3% राज्य सरकार और 2% केंद्र सरकार देगी। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, MBBS पाठ्यक्रम को हिंदी भाषा में शुरू करने वाला, यहाँ पर बिंदी लगा लेंगे, MBBS पाठ्यक्रम को हिंदी भाषा में शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य होगा, दूसरा राज्य होगा। प्रथम कौन सा है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को QS रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो 73वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है बागेश्वर जनपद में स्थित बागनाथ मंदिर को किस योजना के तहत संवारा जाएगा, प्रसाद योजना के तहत संवारा जाएगा, या फिर कह सकते हैं पुनर्निर्माण किया जाएगा, याद रखेंगे इस बात को भी। अगला प्रश्न है 37वें राष्ट्रीय खेल में सूरज पवार ने रेस वॉकिंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। आपसे पूछ लेगा सूरज पवार का संबंध किस खेल से है, तो वॉकिंग प्रतियोगिता। यहाँ पर से कुछ खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखने हैं, नीतीश कुमार ताइक्वांडो में रजत पदक, दिवाकर पुजारी और ओमलाल ताइक्वांडो में कांस्य पदक, समृद्धि थपलियाल मिनी गोल्फ इवेंट में स्वर्ण और स्नेहा तड़ियाल जूडो में कांस्य। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं, हो सकता है इनका संबंध पूछ ले खेल से, तो आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए ब्रजेश टमटा कजाकिस्तान में आयोजित जूनियर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। निकिता चंद कजाकिस्तान में आयोजित जूनियर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये सारे खिलाड़ी कहाँ के हैं, उत्तराखंड के हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है ना खेल का अलग से 10 नंबर का, तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में, याद रखेंगे। अब देखिए 37वें खेल जो गोवा में हुए हैं, कहाँ हुए हैं, गोवा में। 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा, 25वां, काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन रहा, 25वां स्थान रहा। कुल कितने पदक जीते उत्तराखंड ने, 24 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण हैं, 7 रजत हैं और 14 कांस्य हैं। प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया, महाराष्ट्र ने। तो ये सारे के सारे डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से दोस्तों प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है ओमान ग्रैंड प्रिक्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग सेन ने एकल और मिश्रित युगल में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है नाबार्ड की ओर से नाबार्ड हस्तशिल्प मेला कहाँ शुरू किया गया उत्तराखंड में, तो देहरादून में शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये थे आपके नवंबर माह तक के करंट अफेयर, और आपके करंट अफेयर आपकी परीक्षाओं से पहले कवर हो चुका है, और यहाँ पर से कोई भी आपको क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं जो भी कन्फ्यूजिंग वाले आपके जो मैसेजेस होते हैं उनका रिप्लाई जरूर करता हूँ। बाकी व्हाट्सअप नंबर दोस्तों मैंने नीचे दिया हुआ है,
कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पे, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज ही कीजिएगा। बाकी फेसबुक का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप लोग मुझे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक और मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर दोनों दिए हुए हैं, आप लोग वहाँ पर से जाके फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, जो भी नई जानकारियाँ होती हैं वो वहाँ से दे दी जाती हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों एक बात और, चैनल को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, ताकि जिन लोगों को भी इसकी वीडियो की ज़रूरत हो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।